दोस्तों, वैदिक संस्कृति में 16 संस्कार बताए गए हैं। इनमें से एक संस्कार जिससे मनुष्य के गृहस्थ जीवन की शुरुआत होती है वह है विवाह। विवाह वैसे तो कई प्रकार से किया जाता है, लेकिन जो विवाह शादी वैदिक विधि विधान से होती है उसमें कन्या वर के साथ अग्नि को साक्षी मानकर 7 फेरे लेती है और साथ ही वर से 7 वचन कसम भी लेती है। 7 फेरों के 7 वचन। तो क्या है वैदिक विवाह में कन्या द्वारा वर से लिया गया 7 वचन? इस वीडियो में इसी की बातें। नमस्कार दोस्तों, मैं वीरेंद्र राज बीरू अपनी बात चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आइए वीडियो शुरू करते हैं। पहले वचन में कन्या वर से कहती है, कन्या वर से कहती है, आप कभी तीर्थ यात्रा धाम पर जाओ तो मुझे भी साथ लेके जाओ। कोई व्रत उपवास या धर्म कार्य करो तो मुझे भी अपने साथ लेके करो। वेदों के अनुसार कोई विवाहित पुरुष अगर कोई धार्मिक क्रियाकलाप अनुष्ठान व्रत उपवास आज करता है तो उसको पत्नी के साथ मिलकर के करना चाहिए। इसका उदाहरण आपको रामायण के समय में मिलेगा। जब रामचंद्र जी अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे, सीता को उन्होंने परित्याग कर दिया था, तो वशिष्ठ ने उनको सलाह दिया कि आप बिना सीता के यज्ञ अनुष्ठान नहीं कर सकते हैं। तो राम ने कहा कि मैं सीता को वापस नहीं बुलाऊंगा। तो वशिष्ठ ने सीता के विकल्प के रूप में सोने की सीता की प्रतिमा बनवाकर अश्वमेध यज्ञ संपन्न करवाया था। दूसरे वचन में कन्या वर से कहती है, दूसरे वचन में कन्या वर से कहती है, जिस तरह आप अपने माता पिता का मान सम्मान करते हैं उसी तरह मेरे माता पिता का भी मान सम्मान करें। दोस्तों, शादी के समय विवाह के समय कन्या वर से या वचन लेती है, लेकिन देखिए कि आज के समाज में वैवाहिक पुरुष इस वचन को पूरी अच्छी तरीके से भली भात तरीके से निर्वाह करते हैं। निर्वाह क्या करना, वे अपने माता पिता से ज़्यादा अपने सास ससुर पत्नी के माता पिता को ही मानते जानते हैं। शादी के बाद तो उनको मम्मी पापा भी कहने लगते हैं। जीवनम अवस्थात्रये मम पालनम कुर्यात्। तीसरे वचन में कन्या वर से कहती है कि आप जीवन के तीनों अवस्था में, युवा अवस्था, प्रौढ़ अवस्था और वृद्धावस्था में मेरा पालन करेंगे। चौथे वचन में कन्या वर से अपने घर परिवार के, दोस्तों यहाँ कन्या भले ही पूरे घर परिवार की देखभाल के लिए अपने पति वर से कहती है, लेकिन शादी के बाद वह चाहती है कि उसका पति घर परिवार में किसी की देखभाल ना करे और सारी कमाई बीवी के हाथ में ही मिले। पांचवें वचन में कन्या वर से कहती है कि आप अपने घर परिवार के कार्य, किसी लेन देन या खर्च के मामले में मेरी मंत्रणा, मेरी राय भी लें। दोस्तों, इस वचन के द्वारा कन्या यह चाहती है कि उसका पति उसकी मर्जी के बिना पैसे खर्च ना करे। कहीं भी कोई कार्य करना है, पैसे खर्च करने हैं तो अपनी पत्नी की सलाह ले, उससे पूछ कर ही खर्च करे। छठवें वचन में कन्या वर से कहती है, यदि मैं अपने सखियों या स्त्रियों के बीच में बैठी रहूं तो आप किसी भी कारण मेरा अपमान नहीं करेंगे। साथ ही आप जुआ शराब व्यसन से दूर रहेंगे। दोस्तों, यहाँ जुआ नशे से दूर रहना तो अच्छी बात है, लेकिन यह कोई बात नहीं हुई कि स्त्री अपने सहेलियों या सखियों से या स्त्रियों के बीच में बैठी बातें करे, गप्पे लड़ाए तो पति उसको बोले ना। सातवें और अंतिम वचन में कन्या वर से कहती है कि आप पराई स्त्रियों को माता के समान समझेंगे और पति पत्नी के बीच किसी को भागीदार ना बनाएंगे। पति पत्नी के बीच में कोई दूसरी स्त्री ना आए, या तो अच्छी बात है। कन्या वर से कहती है कि आप पराये स्त्री को माता के समान समझेंगे, लेकिन यहाँ खुद कसम नहीं लेती है कि
मैं पराये पुरुष को पिता के समान या भाई के समान समझूंगी। तो दोस्तों, यह था वैदिक विधि विधान से होने वाली शादी के समय कन्या द्वारा वर से लिया गया 7 वचन का संक्षिप्त जानकारी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार। जय भारत।